दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे भूतिया फ्लैट के बारे में बताएंगे जिस भूतिया फ्लैट की कहानी जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, साल 2000 की बात है। खाली ज़मीन पर कुछ नए फ्लैट्स बने थे जिनमें 2 ब्लॉक थे और हर ब्लॉक में 8 फ्लैट्स थे जिनमें शिवम और मिस्टर माथुर अपने परिवार के साथ रहने आए थे। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन एक साथ रहने आए थे तो जल्दी जान पहचान हो गई थी। शिवम का फ्लैट ए ब्लॉक में था और मिस्टर माथुर का फ्लैट नंबर 13 बी ब्लॉक में था। माथुर माथुर ने सोचा, जगह और घर दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा हुआ बिना कोई देर किए मैंने ये घर खरीद लिया। उधर शिवम ने सोचा कि घर तो लेना ही था, ये सही है। उधर शिवम सोच रहा था, घर तो लेना ही था, ये सही लगा तो ले लिया। चलो अब मैं थोड़ी देर पार्क में घूम कर आता हूँ। फिर शिवम पार्क चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मिस्टर माथुर से होती है। शिवम ने कहा, अरे मिस्टर माथुर, क्या हाल है? आपके घर सब कुशल मंगल तो है? फिर मिस्टर माथुर ने कहा, सब ठीक है, आप बताइए। शिवम ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। और नया घर कैसा लगा? तो मिस्टर माथुर जवाब देते हैं, अब नई जगह पर सेटल होने में थोड़ा समय तो लगता ही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। शिवम ने कहा, यह बात तो सही है, चलिए मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। पार्क से वापस आकर जैसे ही मिस्टर माथुर सबको ड्राइंग रूम में बैठा देखते हैं तो उनके पास जाकर बैठते हैं और बच्चों से बोलते हैं, बच्चों, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है। तो उसका बेटा बोला, पर पापा, आपने अभी तक नहीं बताया कि जब से हम इस नए घर में आए हैं तब से बस एक दिन अपने कमरे में सोने के बाद से आप दोनों यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों सोते हैं? तो मिस्टर माथुर ने अपने बेटे से कहा, क्योंकि हमें यहीं सोना पसंद है, उस कमरे में हमें नींद नहीं आती है। माथुर की पत्नी ने कहा, अब सब लोग सो जाओ और आप भी आ जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसके बाद जाने के बाद मिसेस माथुर उदास होकर मिस्टर माथुर से बोलती हैं, मिस्टर माथुर, अपना घर मिल गया सोचकर बहुत खुशी हुई थी, लेकिन क्या पता था कि भगवान को वो खुशी मंजूर नहीं थी। ऐसा कब तक बच्चों से झूठ बोलते रहेंगे? तो मिस्टर माथुर ने जवाब दिया, अभी नए नए आए हैं, इतनी जल्दी घर बेचेंगे तो सब घर खरीदने से पहले 1000 सवाल करेंगे। थोड़ा समय रुकते हैं, फिर इसे बेचकर यहाँ से चले जाएंगे। इसी तरह देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन मिस्टर माथुर अभी भी उस घर में रह रहे होते हैं। शिवम और उसका परिवार बहुत खुश होते हैं, लेकिन मिस्टर माथुर अब पहले जैसे खुश नहीं रहते। वो परेशान और चुपचाप रहने लगते हैं, जिसे देखकर सबको बहुत अजीब लगता है। और फिर एक दिन मिस्टर माथुर अपना घर खाली करके वहाँ से जाने लगते हैं।
शिवम ने मिस्टर माथुर से पूछा, क्या आप घर बेच रहे हैं? मिस्टर माथुर ने जवाब दिया, हाँ, बस कहीं दूसरी जगह अच्छा घर मिल गया है, इसलिए ये बेचकर वहीं जा रहे हैं। इसके बाद मिस्टर माथुर का पूरा परिवार वहां से चला जाता है। अगले दिन फ्लैट नंबर 13 का नया मालिक कुछ नए किराएदारों के साथ वहां आता है और उस फ्लैट को किराए पर चढ़ा देता है। कुछ दिन बीत गए, वो नए किराएदार वहां रहने आते हैं, लेकिन एक ही हफ्ते में वो उस फ्लैट को खाली करके चले जाते हैं। ये सिलसिला कुछ महीने तक चलता रहता है, जिससे उसका मालिक बहुत परेशान हो जाता है। मकान मालिक अब समझ गया कि ये मिस्टर माथुर एक ही बार में डील फिक्स करके मुझे ये फ्लैट बेचकर जल्दी जल्दी यहाँ से क्यों चले गए। यहाँ तो कोई रुकने को तैयार नहीं है और इस समय इस फ्लैट की अच्छी कीमत भी नहीं मिलेगी जो इसे बेच दूँ। क्या करूँ अब मैं? फ्लैट नंबर 13 का नया मालिक ये सब सोच ही रहा होता है, तभी राज नाम का एक लड़का अपने 3 दोस्तों जस्सी, सुशांत और परमीत के साथ वहां रहने आता है। राज ने कहा कि सर, हमें रहने के लिए एक फ्लैट चाहिए, लेकिन हम 4 लड़के ही हैं, कोई परिवार नहीं है। क्या हमें कोई अच्छा फ्लैट मिल सकता है? राज की बात सुनकर फ्लैट का नया मालिक खुश हो जाता है और उन्हें फ्लैट नंबर 13 किराए पर देने के बारे में सोचता है। मकान का मालिक बोलता है, फ्लैट तो है, सोसाइटी भी अच्छी है और लोग भी, किराया भी कम देना पड़ेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो राज ने उससे कहा, कैसी शर्त? मकान का मालिक बोला, तुम्हें पूरे 1 साल का डिपॉजिट एडवांस देना होगा और 1 साल से पहले घर खाली किया तो डिपॉजिट भी वापस नहीं मिलेगा। अकेले लड़के को कोई सोसाइटी आसानी से रखने को तैयार नहीं होती है। मैं तुम लोगों को वहां अपनी जिम्मेदारी पर रहने की इजाज़त दिलवाऊंगा, इसलिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अच्छी सोसाइटी में कम किराए पर 4 लड़कों के लिए घर मिलना मुश्किल होने की वजह से राज बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देता है और वो लोग 1 साल का डिपॉजिट एडवांस जमा करके फ्लैट नंबर 13 में शिफ्ट हो जाते हैं। राज ने कहा, दोस्तों, बहुत मुश्किल से सिर्फ लड़कों को रहने के लिए ये फ्लैट मिला है, नहीं तो हर जगह परिवार वालों की ही डिमांड थी, इसलिए यहाँ कोई बदतमीज़ी नहीं, शांति से रहना है, क्योंकि 1 साल का डिपॉजिट भी हो चुका है। सभी दोस्त कहते हैं, ज़रूर दोस्त ज़रूर, ऐसा ही करेंगे हम सब। वो लोग अपना सामान फ्लैट के कमरे में भर देते हैं और पहले दिन ड्राइंग रूम में ही सो जाते हैं। अगले दिन कमरा खाली करके सारे घर का सामान सेट करके रात को जैसे ही कमरे में सोने जाते हैं तो कुछ देर बाद डरते हुए वापस ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। जस्सी ने कहा, क्या यह मेरा सपना था या फिर सच? राज ने कहा, हमारा वहम ही होगा। परमीत ने कहा, सबको एक साथ एक जैसा वहम कैसे हो सकता है? सुशांत ने कहा, वहाँ सच में कोई रो रहा था या रो रही थी, कोई न कोई तो वहाँ पर रो रहा था। तो परमीत ने कहा, मैं वापस उस कमरे में नहीं जाऊँगा, मैं इस घर में भी नहीं रह सकता हूँ। सुशांत ने कहा, शायद इसीलिए उन्होंने इतनी आसानी से हमें ये फ्लैट रहने के लिए दे दिया। जस्सी बोला, और इसीलिए 1 साल का डिपॉजिट भी ले लिया,
जिससे हम खाली करके बिना जा न सकें। परमीत ने कहा, भाई पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन जान चली गई तो कहाँ से लाओगे? कल ही यहाँ से खाली कर देते हैं। इस सब के बाद वो सब उस रात ड्राइंग रूम में ही सो जाते हैं। अगली सुबह राज पार्क में घूमने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात शिवम से होती है। शिवम के अच्छे स्वभाव को देखकर और उसी सोसाइटी का पुराना और जानकार सदस्य समझते हुए राज उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर शिवम बहुत हैरान रह जाता है। शिवम उससे कहता है, क्या ये सच है? मिस्टर माथुर ने तो इसके बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया। शायद इसीलिए वो इस फ्लैट को छोड़कर चले गए और इसी वजह से यहाँ आने वाला कुछ ही समय में फ्लैट को छोड़कर चला जाता है। राज ने कहा, क्या आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? मुझे लगा आपको पता होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। हम अकेले लड़कों को तो घर भी मिलना वैसे भी मुश्किल है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब हम करें तो आखिर क्या करें। शिवम ने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम मिलकर इसका कोई उपाय सोचते हैं। आज रात मैं तुम्हारे घर पर रुकूंगा। उस रात शिवम, राज और उनके दोस्तों के साथ उनके फ्लैट पर रुकते हैं। वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं, फिर कमरे में सोने जाते हैं। बेड पर लेटने की कुछ देर बाद ही शिवम को बेड के सिराने की तरफ से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उठकर कमरे में चारों तरफ देखने लगता है और सोचता है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं होता। शिवम ने कहा, यहाँ तो सच में कोई गड़बड़ है। सुशांत ने कहा, यहाँ गड़बड़ नहीं, बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। इस घर में भूतनी और भूत प्रेत हो सकते हैं। शिवम ने कहा, क्या इसने तुम लोगों को कोई नुकसान पहुंचाया है? तो सुशांत ने उससे जवाब दिया, नुकसान तो नहीं, मगर दिन हो या रात हम इस कमरे में बैठ नहीं सकते। जैसे ही हम बेड पर लेटते हैं, अभी रोने की आवाज़ शुरू हो जाती है। शिवम दोबारा उसी तरह सिर करके लेटता है, जिसके बाद दोबारा उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह ऐसा कई बार करके देखता है। बार बार वही रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन पता करने पर वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। शिवम ने सोचा, लगता है ये भूत हिंसक नहीं है, इसलिए मेरे बार बार परेशान करने पर भी इसने मुझ पर हमला नहीं किया। सुशांत ने कहा, हिंसक हो या नहीं, हमें इस परेशानी से निकलना ही होगा। तो शिवम ने कहा, चलो आज फिर ड्राइंग रूम में ही सोते हैं, आज इसका इलाज ढूंढते हैं। अगली सुबह शिवम फ्लैट बनाने वाले बिल्डर के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बिल्डर शिवम से माफ़ी मांगते हुए उसी फ्लैट नंबर 13 का सच बताता है। बिल्डर उसे बताता है, जब मैं वहाँ फ्लैट बना रहा था, उस वक्त एक छोटी लड़की अपनी मम्मी के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने आती थी। एक दिन जब हम फ्लैट नंबर 13 के मास्टर बेडरूम में काम कर रहे थे, तभी न जाने कैसे उसके नीचे दबकर उसकी लड़की की मृत्यु हो गई। उस समय ऐसा कुछ नहीं लगा, इसलिए कुछ दिनों बाद फिर काम शुरू हो गया। शायद उस लड़की की आत्मा है जो रोती है। बिल्डर की बात सुनकर शिवम
फ्लैट नंबर 13 में वापस आ जाता है और बेडरूम में जाकर बोलने लगता है, शिवम बच्चे, मुझे तुम्हारे बारे में जानकर बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या तुम इस फ्लैट को छोड़कर जा सकती हो? शिवम की ये बात बोलते ही रोने की आवाज़ तेज़ होने लगती है। शिवम बोलता है, अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, हम आराम से बात करते हैं। अपनी हर बात के बाद रोने की आवाज़ शांत हो जाती है और शिवम दोबारा बच्ची के भूत से पूछता है कि क्या वो इस घर को छोड़कर कहीं और जाएगी या नहीं। इस पर भूतनी खून से दीवार पर लिखती है, नहीं, जिसे देखकर राज बहुत घबरा जाता है। शिवम ने कहा, नहीं, ये तो यहाँ से जाने को भी तैयार नहीं है, अब हम क्या करेंगे? तो शिवम ने कहा, क्या तुम इन लोगों को कुछ नुकसान पहुँचाओगी? क्या वो लोग जब यहाँ सोने आएंगे तो तुम रोना बंद कर सकती हो? बार बार एक ही नहीं की जवाब से शिवम उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक योजना आती है और वो राज से बोलता है, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर तुम लोग इसके साथ एक ही फ्लैट में रह सकते हो तो मेरे पास एक आइडिया है, अगर नहीं तो कोई दूसरा घर ढूंढ लो। राज ने कहा, अगर ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो ठीक है, हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं, और हम सोएंगे भी कहाँ? शिवम ने कहा, दूसरे कमरे का सामान इस कमरे में भरकर इसे स्टोर रूम बना दो और तुम सब दूसरे कमरे का इस्तेमाल करो। दोबारा इस कमरे में तभी आना जब बहुत ज़रूरी हो, नहीं तो इसे हमेशा बंद ही रखना। शिवम की बात पर सोच विचार करके चारों दोस्त उसी फ्लैट में रुकने का फैसला करते हैं। इसके बाद वो बेडरूम को स्टोर रूम बना देते हैं और सुकून से घर में रहने लगते हैं। धीरे धीरे वो लोग उस भूत को भी घर का हिस्सा बना लेते हैं। वो सब अपनी हर खुशी में उसके लिए कमरे में खाना रखने जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। इसका जवाब बच्ची का भूत दीवार पर लिख कर देती। इस तरह धीरे धीरे हर रात बच्ची के रोने की आवाज़ें भी कम होने लगती हैं और वो सब मिलकर उसी फ्लैट में रहने लगते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो और ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी भूतिया कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।